मुर्गे की बांग से लोग सुबह सुबह उठा करते थे, लेकिन फिलहाल दोपहर का वक्त हो रहा है और मुर्गे की बांग आपको लगातार सुनाई दे रही होगी। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। फिलहाल इसे सक्सेस स्टोरी कह लें या फिर ये कह लें कि भाई कड़कनाथ जो ब्रांड का मुर्गा होता है वो क्यों ज़रूरी होता है, या फिर ये कह लें कि किस तरह से आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो ये तीनों ही तरफ से आपको फ़ायदेमंद होंगे। पीछे आप जो मुर्गियाँ देख रहे हैं, मुर्गियाँ, ये काले रंग के जो मुर्गियाँ हैं वो कड़कनाथ हैं, और जो आपको रंग बिरंगे मुर्गे नज़र आ रहे हैं वो देसी मुर्गे हैं। और जो कड़कनाथ मुर्गे या फिर देसी मुर्गे खाने को डॉक्टर साहब लोग कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको खून की कमी है या नसों में कुछ प्रॉब्लम है या इस तरह की कुछ बीमारियां हैं तो उसमें ये फ़ायदेमंद होता है। इसके अंडे भी फ़ायदेमंद होते हैं और इसके जो मांस हैं वो भी फ़ायदेमंद होते हैं। फिलहाल आलोक जी दोबारा से हमारे साथ जुड़े हैं। एक स्टोरी आपने देखी होगी, अंडे को किस तरह से चूजे में तब्दील करते हैं ये लोग। अंडे को वो मशीन पूरी आपने हजारीबाग अपडेट्स पे देखी होगी, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देख लें ताकि आप भी व्यापार शुरू कर पाएँ या आपको भी लगे कि भाई ऐसा इस तरह से जो है अंडे से चूजे निकाले जाते हैं। दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स। नमस्कार सभी लोगों को मेरा। ये पूरा एरिया क्या है, पंचायत क्या है और गाँव कौन सा है, कैसे लोग जुड़ सकते हैं आपसे, ये बताएं। ये आपका गांव दुगदा का है। ये पंचायत आप सखिया पंचायत कहलाता है और ये सीतागढ़ से नज़दीक है। ये सीतागढ़ फायरिंग रेंज के नज़दीक है। सबसे पहले तो फायदे के दृष्टिकोण से अगर देख लें तो कड़कनाथ या देसी मुर्गे क्यों फायदेमंद है? ये कड़कनाथ में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए फ़ायदेमंद है। बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है, खाने से प्रोटीन, विटामिन। आप शुगर पेशेंट लोग भी खा सकते हैं, हाई बीपी लोग वाले लोग भी इनको सेवन कर सकते हैं। बाकी जो तरह तरह की बीमारियाँ, नसों से लेके बीमारियाँ, उसमें भी खा सकते हैं आप। और ये सुपाच्य है एकदम। अगर आप 1 किलो अकेले खा लेते हैं तो आपको नहीं लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है बहुत। अच्छा, इतना हल्का होता है? इतना हल्का होता है, लाइटली होता है। मतलब ये भी फायदा होता है। अच्छा, इस तरह से अगर बात करें कि कैसे केजी है तो क्या बहुत महंगा मिलता है? बहुत महंगा नहीं है, 500 से 600 बहुत महंगा नहीं होता है। 500-600 नॉर्मली है। इसको तैयार होने में खर्च भी तो गिरता है, सारा खर्च भी गिरता है, हाँ। है ना? अच्छा, ये सक्सेस स्टोरी की हमने बात की थी। आलोक जी ने 5 साल पहले जो है, आपका फ़ोन बज रहा है, 5 साल पहले जो है इन्होंने शुरुआत करी थी इस फर्म की और उसके बाद आज 5 साल बीत चुके हैं। कितनी अर्निंग हो जाती है सालाना अगर बात करें? सालाना तो आप ले सकते हैं। मंथली का मेरा लगभग 1.5 लाख रुपए का है अर्निंग मंथली और खर्चे कितने हो जाते हैं? हम टोटल बेनिफिट की बात किए हैं। अच्छा, टोटल बेनिफिट 1.5 लाख लगभग हो जाते हैं, महीने के हो जाते हैं। अच्छा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो अगर शुरुआत करना चाहें तो कैसे शुरू कर सकते हैं? ये हमसे अगर जुड़ेंगे तो हम उनको रास्ता बताएंगे, लेकिन आप अगर नहीं जुड़ेंगे तो उसके लिए भी हम बताते हैं। जैसे आप कड़कनाथ का चूजा कहीं से ले आते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका वैक्सीन आता है, वैक्सीन लगाना है समय समय पर, खाना देना है समय समय पर, और रख रखाव साफ़ सुथरा रखना है आपको। हाँ, खाना लगाता है? खाना लगाता है। अच्छा, मैं दिखा दूं एक बार, चहु तरफ दिखा दूं आपको। ये इस तरह से जालीदार लगाया गया है और किस तरह से पानी की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। आप देख सकते हैं मुर्गी किस तरह से पानी पी रहा है, और यहीं पे आप देखेंगे तो यहीं पे चारा डाला जाता है और यहाँ से चारों तरफ से जो है मुर्गियाँ जो है वो यहाँ से चारा खा लेती हैं। और इस तरह से अभी चूँकि ठंड का मौसम आ चुका है, नवंबर का महीना चल रहा है, तो इस तरह से पर्दे लगाए गए हैं ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। और कुछ इस विषय में अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि कैसे जो है वो आगे कुछ इस तरह का व्यवसाय करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? प्रॉफिट का तो आप है इसमें प्रॉफिट, लेकिन वही है कि आप इसको अच्छे से करेंगे तो ही प्रॉफट है, नहीं तो मोर्टिलिटी भी बहुत होता है सब चीज़ में। अच्छा। हाँ, इसमें सावधानी रखना पड़ेगा आपको, सावधानी रखना पड़ेगा। जैसे ठंडे में आपको गर्मी देना पड़ेगा, मुर्गी लोग को गर्मी में ठंडा देना पड़ेगा। इसी हिसाब से फार्म का निर्माण करें आप। हाँ, इस तरह से। अच्छा, आपके पास अगर फ़िलहाल बात करें, क्योंकि 5 साल पहले आपने इसकी शुरुआत करी, कहाँ से आपके जहन में आया, कैसे आप लाए इसको यहाँ पे, और अभी कितने पीसेस हैं मुर्गे आपके? ये जो है ना, जब मेरे दोस्त ने बोला था कि होली क्रॉस के मेरे दोस्त हैं, वो उन्होंने हमको मतलब दिया था, पता चला। कहाँ से लाए थे? ये मध्य प्रदेश से आया है। मध्य प्रदेश से। इधर नहीं मिलता। फर्स्ट सबसे पहला सबसे पुराना फॉर्म मेरा ही है कड़कनाथ का। सबसे पुराना फॉर्म आलोक जी का ही है कड़कनाथ का। हाँ, यहीं से सारे लोगों को हमने भेज। तो कहाँ से आप, मध्य प्रदेश से जैसे आप लाए ये चीज़, तो क्या यहाँ नहीं मिलता है? यहाँ मेरे आने के बाद मिलना चालू हुआ। हमने सारे और फैलाया, मतलब मेरे यहाँ से खरीदारी लोगों ने किया, खाया और पाला भी। यानी सबसे पहले आलोक जी ने ही यहाँ शुरुआत करी इस पूरे क्षेत्र में। अभी कहाँ कहाँ से लोग लेके जाते हैं यहाँ? मतलब कि आपका रांची से भी, पटना से और
मतलब कि जो अगल बगल तो लेते ही जाते हैं, मतलब आपका झारखंड के कई जगह से आते चूजे हैं। को चूजे क्या को। रेट है चूजा का? चूजे का एक चूजे का 40 रुपये प्रति। कड़कनाथ कड़कनाथ और सोनाली और देशी सोनाली 25 रुपये से अब रहता है। 25 रुपए का। ये आपने पुराने वीडियो में भी देखा होगा। फिलहाल आपको बता दूं कि इस तरह से एरियाज बनाए जाते हैं इनके लिए, कड़कनाथ और देसी मुर्गे के लिए। और वृहद पैमाने पर आप अगर करना चाहें इसको तो इस तरह से आपको चारे की व्यवस्था करनी होगी। और आपको एक चीज़ दिखा दूं, यहाँ पे आप देखेंगे करीब आकर के, ये धान का भूसा आप देख रहे हैं और मुर्गियाँ यहाँ पे देख रहे हैं अंडे यहीं पे आकर के देती हैं। और इसके बाद यहाँ जो मशीनें आपको दिखाई गई थी हज़ारीबाग अपडेट्स पे, वो वहाँ पे 18 दिन तक रखा जाता है और फिर 3 दिन के बाद चूज़ा इससे निकलकर बाहर आ जाता है। तो इस तरह से रखरखाव इसका होता है। अब क्या लागत लगती है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं आलोक जी से, क्या लागत लग जाता है? लागत आपको शुरुआत में कम लगेगा, लेकिन जब खाना जैसे खाने लगेगा तो लागत बढ़ते जाएगा। वही फॉर्म जो निर्माण होता है उसमें खर्च आएगा, चूजा में शुरू में कम खर्च आएगा, जैसे जैसे खाना खाएगा तो बढ़ते जाएगा। हाँ। और इस तरह के मुर्गे भी आकर के खरीद के लोग जाते हैं। लगभग सभी लोग यहाँ के अगल बगल लोग सब खरीद के लेके जाते हैं, जो इनके फायदा जानते हैं उन तो जो हमें वो खरीद के लेके जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आलोक जी। तो ये आलोक जी थे, अगर सक्सेस स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो 5 वर्ष पहले ये मध्य प्रदेश से लेकर के आए थे कड़कनाथ, और उसके बाद कड़कनाथ से ये लगभग अब हर महीने 1.5 लाख मुनाफा कमा लेते हैं। हाँ, चूंकि आप जितने वृहद मशीन, जितने बड़े मशीन को घर लाएंगे, चारा उतना ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो पशुपालन के दृष्टिकोण से काफ़ी मुनाफेमंद है ये जो कड़कनाथ या देसी मुर्गे का पालन है। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं, कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं, क्या आप भी ये व्यवसाय करते हैं या करना चाह रहे हैं ये भी बताएं। शुक्रिया, मैं अपराजिता।